हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि ईरान ने क्या बोला है कि इंडिया आवर फ्रेंड, इंडिया हमारा फ्रेंड है, कैन आइदर मेडिटेशन टॉक इंश्योर अबाउट पाकिस्तान। हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इंडिया हमारा फ्रेंड है, रूल ईरान गवर्नमेंट सोर्सेस टू CNN न्यूज 18। ठीक है, इस पे ईरान गवर्नमेंट के द्वारा ये न्यूज कही गई है कि जो इंडिया है वो हमारा फ्रेंड है, जो पाकिस्तान है हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसकी मुख्य घटना जान लेते हैं क्या कैसे है, इसमें क्यों कहा है। इसमें जो भारत है उसके प्रति ईरान का रुख, जो ईरान ने कहा है कि सच्चा दोस्त है भारत हमारा। ठीक है, ईरानी सूत्रों का कहना है कि भारत ईरान एक भरोसेमंद दोस्त है। तेहरान ने संकेत दिया है कि अगर भारत चाहे तो वो शांति वार्ता या मध्यस्थता के लिए आगे आ सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ईरान और इजराइल की ये जो वॉर चल रही है, इसमें तेहरान ने कहा है अगर भारत चाहे तो ये बात जो है ये शांति की वार्ता हो सकती है। इसके लिए भारत जो है वो आगे आ सकता है। ईरान को भारत की निष्पक्षता और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की जो क्षमता पर भरोसा है। ईरान को भारत पर भरोसा है कि वो क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखेगा। अब इसमें पाकिस्तान की भूमिका पर संदेह क्या है। जो ईरानी सूत्रों का कहना है कि भारत ईरान एक भरोसेमंद दोस्त है। तेहरान ने संकेत दिया है कि अगर भारत चाहते हुए शांतिपूर्ण वार्ता का मध्यस्थता से जो उसकी शांतिपूर्ण बात जो है उसके लिए आगे आ सकता है, मतलब शांतिपूर्ण बात करने के लिए वो आगे आ सकता है। ईरान को भारत की निष्पक्षता और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की क्षमता पर भरोसा है। ईरान ने कहा है भारत की निष्पक्षता ना किसी एक कंट्री के साथ जाकर उसको पसंद आई है, तथा इसमें उसकी जो क्षेत्रीय स्थिरता है उसको बनाए रखने में क्षमता पर भरोसा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की भूमिका को लेकर ईरान काफी अस्पष्ट और संशयित है। जो हालांकि पाकिस्तान खुद को एक शांति दूत और मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान ने स्पष्ट किया है कि उससे पाकिस्तान के साथ ऐसी किसी भी औपचारिक कूटनीति पहल में भाग नहीं लिया है। जो पाकिस्तान है, ईरान ने कहा है पाकिस्तान ने ऐसी कोई औपचारिक कूटनीति जो पहल है उसमें भाग नहीं लिया है कि वो शांतिपूर्ण अपनाएगा या नहीं। ठीक है, अब ईरान का बयान क्या है। मुंबई स्थित ईरानी वाणिज्य राजदूतावास और विदेशी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार हमें यह पता चला है कि पाकिस्तान के फोरम उनके अपने हैं, हमने उनसे हिस्सा नहीं लिया है। जो पाकिस्तान के फोरम हैं वो उनके अपने फोरम हैं, हमने उनमें हिस्सा नहीं लिया है। वर्तमान की स्थिति इसमें क्या है और तनाव क्या है, यह बयान तब आया है जब क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात हैं। युद्ध की शुरुआती फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमलों के बाद तनाव जो है वो चरम पर है। जो फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल का युद्ध, जो अमेरिका और इजराइल जो दोनों साथ में ईरान से युद्ध कर रहे थे, उसमें हवाई हमलों के बाद तनाव जो था वो चरम पर है। अब इसमें भारत की स्थिति क्या है, भारत इसकी स्थिति को कैसे, मतलब भारत कैसी स्थिति से देखता है। इसमें भारत ने अब जो अब तक है भारत की वो संवाद और कूटनीतिक पर जोर दिया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि भारत किसी ब्रोकर की तरह नहीं बल्कि एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में शांति चाहता है। इसमें पाकिस्तान का दावा क्या किया है कि पाकिस्तान ने अपनी धरती पर वार्ता आयोजित करने का दावा किया था, जिसे ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। जो पाकिस्तान है उसने अपने यहाँ वार्ता किया कुछ संगठन आयोजित करने के लिए कि हम ये शांति समझौता करेंगे, लेकिन ईरान ने उसे खारिज कर दिया। अब इसमें यहाँ उन पॉइंट के अलावा जो पिछले पॉइंट हमने पढ़ चुके हैं उसके अलावा भी 5 बड़ी खबरें हैं। वो कौन कौन सी खबरें हैं, यहाँ वो खबरें हैं
कि भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत जो हॉर्मुज जो बंदरगाह है उसकी एक बड़ी जीत हुई है। इसके बारे में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। दूसरा इसमें जो है वो एस जयशंकर का कड़ा प्रहार, भारत दलाल नहीं है, ठीक है, जो भारत है वो ब्रोकर नहीं है, उन्होंने कड़ा प्रहार करके बोला है कि भारत दलाल नहीं है। तीसरा जो इसमें आया है कि ट्रंप का 15 सूत्री शांति प्लान और पाकिस्तान, क्या है इसमें, ये ट्रंप ने जो 15 सूत्री शांति लाया है वो प्लान क्या है, पाकिस्तान कैसे है, इसमें युद्ध में भारतीय नागरिक की मौत कैसे हुई, क्या हुआ इसमें, ईरान की नई चेतावनी, यूएस और इजराइल अधिकारियों के घर पर निगाहें, ठीक है, जो निशाने हैं उस पे अधिकारियों के घर पर अब निशाने पर है। पहली जो बात आती है उसमें ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हॉर्मुज जो बंदरगाह है उसके लिए है। इसमें मार्च 2026 की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने भारतीय झंडे वाले जहाजों को दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते से सुरक्षित निकालने की अनुमति दे दी है। ये भारत के लिए खुशखबरी है कि जो ईरान ने हॉर्मुज जैसे बंदरगाह, खतरनाक बंदरगाह से जो जहाज है उनको निकलने की अनुमति दे दी है। जहां अन्य देशों के जहाज पर हमला हो रहे हैं या उन्हें रोका जा रहा है, वहीं भारत सफल जो कूटनीति के कारण भारतीय तेल और गैस की सप्लाई सुरक्षित हो रही है, मतलब सुरक्षित तरह से सप्लाई की जा रही है बिना किसी रोक टोक के। जहां अन्य देश को रोका जा रहा है या उनको सप्लाई करने से मना किया जा रहा है, वहीं पर भारत को ये छूट दी जा रही है। अब दूसरा इसमें जो आता है एस जयशंकर का कड़ा प्रहार, भारत दलाल नहीं है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देते हुए संसद में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान की तरह कोई दलाल राष्ट्र नहीं है, जो भारत है वो पाकिस्तान की तरह कोई दलाल राष्ट्र नहीं है जिसे अमेरिका केवल मैसेज पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करे, ना कि अमेरिका जो पाकिस्तान का यूज कर रहा है, ऐसे भारत कोई दलाल नहीं है, ऐसा एस जयशंकर ने कहा है, हमारे विदेश मंत्री ने, ठीक है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत तभी मध्यस्थता करेगा जब वह अपनी शर्तों पर और एक वैश्विक शक्ति के रूप में होगा, ठीक है। ये एक हमारे विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर प्रसाद, उनका ये कड़ा जवाब था। अब तीसरा जो इसमें आता है ट्रंप का 15 सूत्री शांति प्लान और पाकिस्तान, क्या है इसमें खबर यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने एक 15 सूत्री शांति प्रस्ताव रखा है। रोचक बात यह है कि इस प्रस्ताव को पहुंचाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को एक डाकिये की तरह इस्तेमाल किया है। जो ये प्रस्ताव दिया गया 15 सूत्री, इसे ईरान के पास पहुंचाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान का सहारा लिया है। इसमें जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में शांति वार्ता आयोजित करने का प्रस्ताव भी दिया है, जिसे ट्रंप ने सोशल मीडिया पर शेयर तो किया है लेकिन अभी स्वीकार नहीं किया है। अब इसमें चौथा जो आता है वो युद्ध में भारतीय नागरिकों की मौत। इसमें दुखद खबर यह है कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध की चपेट में निर्दोष भारतीय भी आ रहे हैं। 30 मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कुवैत में एक बिजली और पानी के प्लांट पर हुए ईरानी हमलों में एक भारतीय कामगार की मौत हो गई है। भारत सरकार अब खाड़ी देशों में रह रहे करीब 1 करोड़ भारतीयों को सुरक्षित लेकर काफी चिंतित है। जो भारत सरकार है वो जो खाड़ी पार के देशों में रह रहे 1 करोड़ निवासी हैं, उनको लेकर ये चिंतित है। अब इसमें ईरान की नई चेतावनी, यूएस और इजराइल अधिकारियों के घर पर निशाने, ठीक है, निशाने पर जो यूएस और इजराइल के अधिकारी हैं वो अब निशाने पर हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड जो आईआरजीसी हैं, उनके घोषणा की है कि अब केवल सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि मध्य पूर्व में रहने वाले अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के निजी आवास जो रहेंगे उन पर भी वैध लक्ष्य होंगे। इससे तनाव और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका है। जो अधिकारी हैं उनके घरों पर भी अब हमला होगा। इसका मुख्य निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि ईरान के लिए भारत एक सार्थक मध्यस्थ हो सकता है, जबकि पाकिस्तान की कोशिश को ईरान ने केवल एक तरफा प्रचार करार दिया है। भारत फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि इस संघर्ष का सीधा असर भारत की ऊर्जा जो सुरक्षा, एलपीजी और तेल आयात पर पड़ रहा है।
एक तरफा जहां पाकिस्तान खुद को मध्यस्थ दिखाने की कोशिश में लगा है, वहीं ईरान का भरोसा भारत पर अधिक है। भारत फिलहाल शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। जो भारत है वो अपने नागरिकों के प्रति सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। इसमें आप सभी लोगों की राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ईरान ने हमारे साथ भारत जो है वो ईरान के साथ जो मध्यस्थ रहने की स्थिति पर सही किया है या गलत किया है। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।